नमस्कार, आप सब लोगों को NIT बीरगंज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पहला वाला वीडियो में हम लोग ने देखा था जावा प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं। अब इस वाले वीडियो में हम लोग जावा प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी ने मिस किया हो पहला वाला वीडियो तो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा जावा प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग में हम लोग थोड़ा पहले वाला कॉन्सेप्ट जो जावा स्टार्टिंग हुआ था उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जावा प्रोग्रामिंग आपको 1995 में सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू ही लॉन्च किया गया था। ये सी और C++ के कॉन्सेप्ट पे था। सी जो ऑब्जेक्ट सी जो जिसका सिंटेक्स हम लोग यूज़ करते हैं और C++ जिसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। सी का सिंटेक्स मतलब जैसे आप लोगों ने सी पढ़ा होगा तो पता होगा कि इफ़ स्टेटमेंट, लूप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करते हैं। उसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में आपको लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो सी एंड C++ के बेस में ही जावा बना हुआ है। स्टार्टिंग हुआ था 1991 में। सन माइक्रो सिस्टम ने एक कॉन्सेप्ट क्या लॉन्च किया कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन को कोई ऐसे प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल किया जाए करके, जिसके टीम लीडर थे जेम्स क्लोजलिंग। उन्हीं के नेतृत्व में एक टीम गठन हुआ था जिसका काम था कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम बनाया जाए। ऐसा नहीं कि पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं था, उस समय भी सी एंड C++ अवेलेबल था, उसके थ्रू भी काम होते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था ना कि हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखना पड़ता था। हर एक कंप्यूटर, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग करने के चलते टाइम लॉस होता था, ज़्यादा मैन पावर का खर्च होता था, पैसा भी कॉस्टली होता था। तो ऐसा सोचा गया कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि एक बार प्रोग्राम लिखो, कोई भी डिवाइसेज में कहीं भी इम्प्लीमेंटेशन कर सके। ये कॉन्सेप्ट लेके वहाँ पर एक प्रोग्राम बनाने के लिए स्टार्टिंग किया गया। एक प्रोग्राम जो कंप्लीट हुआ उसका पहले नाम था ओक, लेकिन ओक ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो ये नाम हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जो रजिस्टर्ड होते हैं वो लोग नाम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर टीम जो जेम्स क्लोजिंग टीम लीडर थे उन्होंने उस नाम को चेंज कर दिया और जिसका नाम हुआ जावा। इन 1995 जावा को लॉन्च किया गया। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था। अब पहले समझ लीजिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप उसको रन कर सकते हो, चाहे वो विंडोज़ में हो, चाहे सोलारिस में हो, चाहे लिनक्स में हो। किसी भी प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। जावा क्या है, तो जावा इज़ अ फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए कि ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस में होता है और जो 4 फीचर्स हैं इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सारे पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे फीचर्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जावा फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल प्रोग्राम होता है। ये सबसे ज़्यादा इसका खूबी क्या होता है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने के चलते कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन हो सकता है। जावा के थ्रू हम लोग 2 टाइप्स के प्रोग्राम डेवलप करते हैं। एक होता है एप्लीकेशन और दूसरा होता है एप्लेट। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बेस पर रन होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। बाद में आप लोग प्रोग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा। और एक होता है एप्लेट जो ब्राउज़र के बेस में रन होता है, उसको बोलते हैं एप्लेट बेस्ड प्रोग्राम। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इसके बेस पे वो रन होता है। जावा प्रोग्राम को हम लोग ईज़िली डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये सिक्योर है। सिक्योर इसलिए कहेंगे कि इसका जब आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो इसमें समझ में आएगा। ये देखिए स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले प्रोग्राम लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन होता है .java। वहाँ पर कंपाइलर होता है जावा सी इज़ द कंपाइलर होता है। वो पहले क्या करता है, जो सोर्स कोड होता है उसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में। बाइट कोड मीन्स स्पेशल कोड होता है। नॉर्मली आपका सी और C++ में क्या होता है कि प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आप कंट्रोल F9 करते हो, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है,
यहाँ पर 2 फेज में काम होता है। ये जावा क्या है कि इंटरप्रेटर एंड कंपाइल बोथ लैंग्वेजेस, सो इसलिए क्या होता है कि पहले कंपाइल किया जाता है। सो यहाँ पर कंपाइलर का नाम होता है जावा सी, जो क्या करता है कि जावा प्रोग्राम को कंपाइल करता है इनटू द स्पेशल कोड, जिसको बोलते हैं बाइट कोड बोलते हैं। बाइट कोड को ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड भी बोला जाता है, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास होता है। और उस डॉट क्लास फाइल को हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं भी एक्सिक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ JVM जावा वर्चुअल मशीन। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्सिक्यूट कर सकते हैं। सो ये वाला जो है फिगर, इसको आप लोग याद कीजिएगा तो ये आपको क्लियर कॉन्सेप्ट देगा। पहले हम लोग सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड को हम लोग डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कर सकते हैं, एक्सिक्यूट कर सकते हैं। जावा का लोगो भी है, राइट द कोड वंस एंड कुड रन दिस एनीवेयर एनी टाइम फॉर एवर। एक बार आप प्रोग्राम लीजिए, कहीं भी किसी समय कहीं भी रन कर सकते हैं, कभी भी रन कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है कि लोगो है, इसलिए आज भी इसका इतना पॉपुलरिटी है। जावा को आप लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। java.com में जाकर आप इसको JDK जावा डेवलपमेंट किट को पहले डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये फर्स्ट प्रोग्राम है। जावा में पहले प्रोग्राम लिखते समय आपको क्या करना होगा कि क्लास देन आफ्टर क्लास नेम आपका चॉइस है, जो भी दे सकते हैं। पहले क्लास देन आफ्टर क्लास नेम कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग, ये आपका मेन मेथड है। इसको बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। वैसे आप लोगों ने जिन्होंने C++ किया होगा वहाँ पर देखते हैं वॉइड मेन या इंट मेन बोल के लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ये है इसका मेन मेथड। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर प्रिंट आउट करने के लिए C में क्या होता है कि printf यूज़ करते हैं, C++ में cout यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्रिंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं system.out.println। आप प्रिंट भी लिख सकते हैं। println का मतलब होता है ln मीन्स लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। तो आप system.out.print यूज़ कीजिए या println यूज़ कीजिए, कोई भी आप कर सकते हैं। लाइन ब्रेक करना हो तो println यूज़ कीजिए, लाइन ब्रेक नहीं करना है तो प्रिंट कीजिए। उसके बाद क्या लिखना है उसको आप लोग जो भी आर्गूमेंट्स देना चाहते हैं वो दीजिए। आफ्टर कंप्लीट सेमीकोलन क्लोज द लाइन, देन आफ्टर कर्ली ब्रैकेट इसका क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया। ये आपका एक सिंपल प्रोग्राम हो गया। इसमें याद क्या रखिए कि जावा केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मीन्स अपर केस लोअर केस में डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ स्ट्रिंग का एस आपको मोस्ट भी कैपिटल देना है, सिस्टम का एस को आपको कैपिटल देना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। सेव करते समय आप एक चीज़ और याद रखिए, क्लास नेम एंड फाइल नेम सेम कीजिएगा, उससे बेटर होगा आपको लिए। सो क्लास नेम एंड फाइल नेम सेव करके पहले कंपाइल कीजिए, उसके बाद एक्सिक्यूट कर दीजिएगा। मैं प्रोग्राम रन करके भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद देखिए आपको अगर JDK चाहिए, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जावा प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर JCreator यूज़ किया हुआ है एज अ इंटरफेस के रूप में। आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मोस्ट भी क्या चाहिए तो JDK चाहिए। जावा को रन करने के लिए JDK जावा डेवलपमेंट किट चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो जावा से जाके भी java.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या मैंने एक लिंक दिया हुआ NIT क्लासरूम है। आप गूगल में जाइए, क्लासरूम बोल के टाइप कीजिए, गूगल क्लासरूम इंटर कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पर ज्वाइन क्लास बोल के होगा, उसमें आप ये नंबर दीजिएगा तो वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हैं कि JDK और JCreator डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका स्टार्टिंग प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम को देखेंगे। उसी तरह आपको जैसे कमेंट के रूप में, कमेंट क्या होता है कि किसी को समझाने के लिए हम लोग लिखते हैं, उसके लिए कमेंट बोलते हैं। सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश यूज़ किया जाता है। मल्टी लाइन के लिए आपको स्लैश एस्ट्रिक यूज़ करके और उसके बाद लास्ट में एस्ट्रिक स्लैश क्लोज करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होता है। आपको कभी भी मेन मेथड के बाद ही कुछ भी आर्गुमेंट्स लिखना है। जैसे देखिए दूसरे प्रोग्राम में क्लास नेम दिया हुआ है, क्लास नेम कुछ भी आप डाल सकते हैं जो डालना हो। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर्ली स्टार्ट। अब आपको क्या वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है। अगर आपने C पढ़ा होगा तो सेम प्रोसेस है वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का।
जैसे डाटा टाइप, देन आफ्टर वेरिएबल नेम, जो भी वेरिएबल देना हो दीजिए। उसके बाद वैल्यू असाइन कर दीजिए, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सम इज। उसके बाद उसको यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स और नंबर को कंबाइन करने के लिए प्लस सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद क्लोज, इस तरह आप कर सकते हैं। बस इसी तरह इवन ऑड प्रोग्राम निकालना हो तो पब्लिक से एक वेरिएबल डिक्लेरेशन कीजिए, वेरिएबल में वैल्यू असाइन कीजिए। उसके बाद उस वैल्यू को अगर डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं मोड सिंबल बोलते हैं, जो रिमाइंडर वैल्यू फाइंड आउट करता है। तो आप रिमाइंडर वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो इवन नंबर प्रिंट करेगा, नहीं तो क्या करेगा, ऑड नंबर प्रिंट करेगा। आप इस सारे प्रोग्राम को टेस्टिंग कर सकते हैं अपने फर्स्ट स्टार्टिंग करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप ये सारे क्वेश्चंस को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टार्टिंग प्रोग्राम कैसे करते हैं। मैं आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। आप जेक्रिएटर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। पहले जेडीके इंस्टॉल कीजिएगा, उसके बाद जेक्रिएटर इंस्टॉल कर लीजिएगा। जेक्रिएटर इंस्टॉल करने के बाद फाइल में जाइएगा, न्यू फाइल। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि कहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा, जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पर कर लीजिए। नाम दे दीजिए जो नाम देना चाहते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है, .java होता है। और यहाँ पर जाके आपको क्या करना है कि प्रोग्राम राइट करना है। मैंने यहाँ पर जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसी को मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको। यही सारे प्रोग्राम है, इसी को रन करके आप चेक कर ले सकते हैं। जैसे देखिए, आपने प्रोग्राम लिख लेने के बाद आप क्या कीजिए, फर्स्ट कंपाइल कीजिएगा। यहाँ से कंपाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाएगा कि प्रोसेस कंप्लीट है या एरर है। देखिए यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट दिखा रहा है। उसके बाद आफ्टर कंपाइल, उसके बाद आप यहाँ से क्या कर दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। देखिए वेलकम टू जावा प्रोग्राम, जो हम लोगों ने लिखा हुआ है वो चीज़ यहाँ पर आ गया। तो इस तरह हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप भी ट्राई कर लीजिए सारे प्रोग्राम्स को, इससे आपको क्या होगा कि क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग यूज़र से कैसे वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लीजिए जो आपको नया नया वीडियो आपको मिलता रहे।